सीतामढ़ी जिला भाजपा के उपाध्यक्ष, नगर निगम के पूर्व मेयर पद के उप विजेता विशाल कुमार जी हैं और आज उनके आवास पर हैं। और आप देख सकते हैं उनके आवास पर मैं विशाल कुमार, मेरी जाति सीतामढ़ी, मेरा धर्म सीतामढ़ी, मेरा सपना सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के विकास और विकसित करने का सपना साकार करने की मेरी लड़ाई जारी रहेगी। देख सकते हैं इनकी लड़ाई जारी रहती है। और इधर आप देख सकते हैं ये माता जानकी की धरती है और इस धरती का यही मूल मंत्र है, दोनों हाथ उठाकर इस मंत्र को बोलिए, जय जय सिया राम। तो आप देख सकते हैं विशाल कुमार जी का आवास है और यहाँ जय जय सिया राम का नारा गूंजता रहता है। हिंदू पुत्र के नाम से विख्यात हैं। कई विषयों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आगमन को लेकर भी चर्चा होगी, वही वक्फ बोर्ड, वही सीतामढ़ी नगर निगम पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लड़ाई आपकी जारी रहेगी, स्लोगन में डाल दिया है, क्या कहेंगे? हम लोग काम करते रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं, जनता की समस्याओं को उठाते रहते हैं और ये कोई आज से नहीं है। मुझे याद है 2014 में जब मुझे भारतीय जनता पार्टी ने इस जिला का एक कार्यक्रम का संयोजक बनाया था, उस समय मोदी जी का एक कार्यक्रम चल रहा था चाय पे चर्चा, और मैं उसका डिस्ट्रिक्ट पूरे जिला तब से है करते रहते हैं संगठन के लिए। उस समय से भी हमने देखा कि जो शहर की समस्याएं रहती थी उस पर मुखर रहते थे, जो उस समस्याओं पर अपनी बात जनता के माध्यम से उचित जगह उठाते रहते हैं। ये काम लोगों के बीच पहुंचता है, लोग देखते हैं और यही एकमात्र कारण है कि लोगों के दिल में मैं रहता हूं। मैं उनकी बातों को उचित स्थान पे उठाने का हमेशा प्रयास करता रहता हूं। उचित उस स्थान पर उठाने का प्रयास करते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर आप कह रहे थे कि बड़ी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, जितने भी एनडीए के घटक दल हैं, उन सबकी बड़ी तैयारी है। मिथिला में अभूतपूर्व यह होगा जो 24 तारीख को आ रहे हैं गुरुवार के दिन, प्रधानमंत्री जी मधुबनी झंझारपुर के विदेश्वर स्थान पर, ये अभूतपूर्व होगा। आप देखेंगे कि यहाँ के मखाना के बोर्ड का गठन, सीतामढ़ी में आप मिथिला पर देखिए तो माता जानकी के मंदिर, वहाँ से उनकी जमीन का अधिग्रहण, उसके लिए 200 करोड़ का आवंटन, सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन जहाँ 272 करोड़, इस रेलवे स्टेशन को एक विश्व के मॉडल के आधार पर विकसित करने के लिए, इसके लिए जो निकला, आज उसी तर्ज पर अयोध्या में रेलवे स्टेशन बना है। वह रेलवे स्टेशन एक आदर्श मॉडल रेलवे स्टेशन है, जिसको कहा जाता है कि एयरपोर्ट जो है, एयरपोर्ट की सुविधाएं भी फेल है रेलवे स्टेशन में, ऐसी सुविधाएं। और ये भारतीय जनता पार्टी, ये एनडीए की सरकार, ये नरेंद्र मोदी जी का सपना है। ये विकसित भारत 2047 में जब हम अपने आज़ादी के 100 साल को पूरा कर रहे होंगे, उस समय तक हमारा देश विकसित हो गया रहेगा। और इसी मूल मंत्र पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है, जनता के बीच जाना, सबका साथ सबका विकास। एक एक आप किसी भी योजना को उठाइए, चाहे आवास योजना को उठाइए, जनधन योजना को उठाइए, आप शौचालय नहीं था शौचालय की योजना को उठाइए, बिजली की योजना को उठाइए, विदेशों की नीतियों में विदेश नीति को उठाइए, तो आज देखिए भारत का मान कितना बढ़ा है। मोदी जी जिस देश में जाते हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष और वहाँ की जनता कितना स्वागत करती है। आप देश के अन्य अंदरूनी मुद्दों पे देखिए तो इतने दिन में आतंकवाद का नामो निशान मिटाने में हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने, नक्सलवाद पर उनका नामो निशान मिटाने में इन लोगों की जो जोड़ी है, यह काम करती रहती है। धारा 370 को हटाने में भारतीय जनता पार्टी का आप स्लोगन याद रखिएगा, सबका साथ सबका विकास के साथ, वो उन्होंने बहुत जोर दे करके कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। न हम अटकाने का काम करते हैं, न हम भटकाने का काम करते हैं, न हम लटकाने का काम करते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ, भारतीय जनता पार्टी ने इस राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्रवादियों के लिए उन्होंने हमेशा काम है। मैं कहता हूं विश्व का सबसे बड़ा बैंक जो है वो इस देश का मुस्लिम वोट बैंक बन गया। अब आप बताइए, किसी मुस्लिम परिवार से आप जाकर के पूछिए कि भाई साहब, आप तो 2014 से पहले आपके घर में चूल्हा जो जलता था वो तो लकड़ी पे आप खाना बनाते थे। आज आपको नरेंद्र मोदी जी ने दिया है ये उज्ज्वला गैस योजना के तहत, वोट किसको दिए? आज
आपके घर में अनाज कोरोना मुस्लिम कहा जाता है, मुस्लिम तो वोट नहीं देते हैं मोदी जी को, वे लोग वही तो पूछ रहे हैं कि पूछिए वोट किसको दिए, किसके नाम पर दिए, कौन बरगलाता है आपको। वही बात मैं भी आपको कह रहा हूँ कि मुस्लिम समाज में इस विषय को रखना है कि भाई साहब आपके जीवन स्तर को किसने सुधारा। एक आदमी का नाम, उसका नाम है नरेंद्र मोदी जी। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक एक लोगों के लिए काम किया। उन्होंने कभी नहीं देखा कि यह धर्म क्या है। लेकिन आज ही पहलगाम में देखिए धर्म पूछ करके गोली मार दिया एक हिंदू परिवार को, कितने लोग घायल हैं। धर्म पूछ करके गोली मारिएगा। आप मुर्शिदाबाद में देखिए घर जला दिए धर्म पूछ करके। आप वकफ के आड़ में ये सब जो चल रहा है, ये देश को जिस तरीके से जलाने का ये साजिश चलता है। बंगाल में खेल, देखिए खेल अलग विषय है, क्या है वो स्लोगन। और जो ममता बनर्जी का नारा है कि खेला होवे, तो उनका एक ना पहले भी नारा था कि माँ माटी और मानुष। तो आज न माँ सुरक्षित है, न माटी सुरक्षित है, और न वहां के मानुष सुरक्षित हैं। तो आप मुर्शिदाबाद की जो घटनाएं हुई, धर्म पूछ करके किसी की दुकान जला देंगे। आप इससे पहले भी दिल्ली में आप देखे हुए हैं, नागपुर में अभी तुरंत घटना घटी है वकफ के ही नाम पर। वहाँ मराठा लोगों के, ये शिवाजी महाराज और ये सब कुछ चल रहा था, उस बीच में ये औरंगजेब का मुद्दा उठाते हुए इन लोगों ने एक एक हिंदू परिवार के ऊपर है ना उसके घर को जलाने का काम किया। तो धर्म का पूछ करके किसी को गोली मारना, धर्म पूछ कर किसी के दुकान को जलाना, धर्म पूछ करके उसके रोजी रोजगार को समाप्त करना, ये निश्चित तौर पर जो लोग कर रहे हैं वो लोग अपने धर्म के जो उनका जो मानने का जो तरीका है वो उसके साथ ही गलत काम कर रहे हैं। सीतामढ़ी नगर निगम के विकास को लेकर लगातार आप आवाज उठाते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाते हैं, क्या मामला है आजकल जैसा आप बता रहे हैं? देखिए नगर परिषद जब था, मैं पुरानी बातों को याद कराता हूं आपको। जब नगर परिषद था तो क्या होता था, 7,000 का कैमरा 87,000 में लगा था। हम लड़े लड़ाई, उसके लिए जाकर के समाहरणालय में जाकर के धरना दिए, वहां से निगरानी की टीम आई, लेकिन मैनेज हो गया, सब मैनेज हो गया जी। यहीं पर रिंग बांध को भरने के नाम पे 80 लाख रुपए से अधिक का राशि निकाला गया, क्योंकि उस पैसे से कहा गया कि ईंटा और रोड़ा बिछाया गया। सीतामढ़ी के किसी नागरिक से जाकर के पूछ लीजिए, वो पैसा बंदर बाट हुआ। तो ये गुड गवर्नेंस की एक जो सब्जेक्ट है, जिसको कि हम फिर बार बार बोलते हैं, हम आदर्श मानते हैं हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उनका जो गुड गवर्नेंस का नारा है, वो नारा आपको सीतामढ़ी में भी दिखाना पड़ेगा कि आपको एक ऐसे आदमी को चुनना होगा जो भ्रष्टाचार पे कुठाराघात करे। मैंने अपने चुनाव के, मेयर के चुनाव में 2022 में कहा था, पुराना वीडियो उठा करके सभी लोगों को मैं चुनौती देता हूं, देख लीजिए क्या हुआ था। मैंने कहा था कि यह मकर जाल में जो घिरा हुआ हमारा सीतामढ़ी है, इसमें जो सबसे पहला अगर जिसको तोड़ना है वो है भ्रष्टाचार। आप अगर भ्रष्टाचार को तोड़ते हैं तब जाकर के यहाँ आज भी लोग नाली के पानी, नाली बन रहा है और आप बाहर देखिए एक नाली से दूसरे नाली को जोड़ने के लिए जो पानी है वो निकास नहीं हो पा रहा है। मतलब गंदगी का अंबार लगा रहता है। भैया जब तक वाटर लेवल नक्शा नहीं बनता तब तक नाली किस आधार पे बना, कौन उसके अभियंता थे, कौन उसके जूनियर अभियंता थे, कोई सिस्टम से बनता ही नहीं। सिस्टम से बनता तो आज यहाँ लीलाशाह के पुल से लेकर के और ये जानकी स्थान के बीच का जो नासी बना है, ये पानी नहीं निकासी होता है, बारिश में निकल गया होता ना। लगभग करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद भी आप जाकर के देखिए 7 शिलापट लगा है वहां पर, यानी कि 7 छोटे छोटे लोगों ने उसको बनाया है, और वो पानी 7 भाग में टुकड़ा होकर के उसी वही जगह रह जाता है, वो बदबू करता है, सड़ता है। ये घटना है आपको जानकी स्थान से सोनापट्टी, सोनापट्टी से आगे बढ़ते हुए लोहापट्टी का नासी, और लोहापट्टी से आगे बढ़ते हुए लीलाशाह के पुल तक का जो नासी है, जो गोला रोड का है। इस आधार पर आप देखिए तो केवल करप्शन, और करप्शन को तोड़ना होगा। कैसे तोड़ेंगे? आप लड़ाई लड़ते हैं, कुछ लोग जेल भी गए, देखिए कुछ लोग आपके नगर निगम के पदाधिकारी जेल गए। जो पहले यहाँ थे एक पदाधिकारी, वो पदाधिकारी जेल गए क्योंकि उनके ऊपर ईडी अपना जांच किया था, ईडी जांच बिठा दी। वो देखिए सब जेल जाएंगे। किसी सब पाप का भरा फूटता है, जो गलत करेंगे उनको जेल जाना है। मतलब सरकार कब तक इस पर एक्शन लेगी? सरकार के हम लोग ये खुद एक सरकार तो कागजी कार्रवाई करते रहते। ये नगर सरकार खुद, नगर निगम जो है एक अपने आप में एक सरकार है। यहाँ एक लोगों का, अब बार बार हम उठाते हैं होल्डिंग टैक्स का मुद्दा। सबसे ज्यादा होल्डिंग टैक्स सीतामढ़ी भी है, पूरे बिहार का सबसे ज्यादा होल्डिंग टैक्स सीतामढ़ी में। बार बार इस विषय को उठाते हैं, जनता के बीच जाते हैं
और इसको सही जगह हम लोगों ने इस पेपर को भेज भी दिया है और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये होल्डिंग टैक्स घटेगा। आधा होना चाहिए ये होल्डिंग टैक्स। सीतामढ़ी का होल्डिंग टैक्स अब आधा होगा, कहना है सीतामढ़ी के जिला भाजपा के उपाध्यक्ष। नहीं, भाजपा के मैं पूर्व उपाध्यक्ष, मौजूदा संगठन में मैं कार्यकर्ता की हैसियत से मैं अभी भी काम कर रहा हूं